हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी खुद की कंपनी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आई फील ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी कंपनी खुद को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी परेशानी हो तो हम औरों से बात करें। लोगों से बात करना गलत बात नहीं है, लोगों को समझना गलत बात नहीं है, लेकिन अ, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम वो प्रॉब्लम खुद के साथ बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं, खुद के साथ बैठ के भी उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो खुद की कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमारी कंपनी में कैसे रह सकते हैं कि कभी हम सेल्फ डेट पे जा सकते हैं, खुद अकेले में बुक पढ़ना, खुद अकेले पे कॉफ़ी पे जाना, खुद अकेले मूवीज़ पे जाना, अगर पॉसिबल हो तो अकेले सोलो ट्रैवल करना। गाइस, जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं ना, हम खुद से मिल पाते हैं, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं नई चीज़ों को, नए लोगों को। हम ये समझ पाते हैं कि हमें कैसे लोग चाहिए, हम हमारी खुद की कैसी पर्सनैलिटी है, हम खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि हम सोलो बाहर निकलने से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो खुद की कंपनी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी ऐसा नहीं होता कि हमें लोगों की ज़रूरत नहीं होती, हमें डेफ़िनेटली लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले हमें खुद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम ये चीज़ सीख लेते हैं, हम ये चीज़ समझ लेते हैं, अगर हम 1 घंटा खुद के साथ बैठ के निकाल सकते हैं, तो हम एक्चुअली फ़िगर आउट कर पाते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं, और उसका सॉल्यूशन दूसरों से माँगते हैं एंड देन दूसरों के सॉल्यूशंस पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब भी हमारा मन खुश नहीं होता है, हमें वो पीस नहीं मिलता है। तो वो सब समझने के लिए हमें खुद के साथ बैठना ज़रूरी है, खुद से बात करना ज़रूरी है। और जब आप खुद की रिक्वायरमेंट खुद समझना चालू कर देते हो, तब आपकी लाइफ में आप बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो खुद सॉर्ट कर पाते हो। आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। खुद के साथ धीरे-धीरे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए, खुद को धीरे-धीरे बाहर अकेले ले जाना स्टार्ट कीजिए, वॉक पे जाइए, पार्क में रहिए, खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। और फिर जब आपको ये खुद फ़ील होने लग जाएगा कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ बहुत पीसफुल होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फिर आप दूसरों के डिसीज़न्स पे अपने डिसीज़न्स नहीं बनाते हो। आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ़ में क्या है। तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलते हैं। हमारे इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सी ऐसा नहीं है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो रहा है, आपको पीस फील हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ अब अच्छे से और पीसफुल निकलेगी। नहीं, लाइफ में कभी भी चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके रिलेशनशिप में कभी भी इश्यूज आएंगे। हर तरीके की बाउंड्रीज आपको तब भी सेट करनी पड़ेंगी। आप ओवर थिंक सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि आप तब भी ओवर थिंक करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने खुद को जानना ज़रूरी समझ लिया, अगर हमने खुद को पहचानना ज़रूरी समझ लिया ना, तो उस केस में हम इन सारे प्रॉब्लम से ईज़िली खुद को बाहर निकाल सकते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स में, हम उन डिफ़िकल्टीज़ में खुद को खो नहीं देते हैं, बल्कि हम वापस से हमारे सेल्फ की तरफ आ जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें करना क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से लोग बहुत डरते हैं, उनको बहुत बोरिंग लगता है, उनको हमेशा दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है। बट गाइस, ये करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को जाना। अभी हम जानते ही नहीं है खुद को अच्छे से, अभी हम ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, हमें इतना भी नहीं पता है। खुद जर्नलिज्म करिए, खुद ये लिखिए कि मुझे क्या पसंद है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर क्या अच्छी बातें हैं, दोनों चीज़ें लिखिए। और जब आप ये लिखें ना, तो अच्छी बातों के लिए तो खुद को अप्रिशिएट करें, और अगर प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करना स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा आप खुद को जानने लगोगे धीरे-धीरे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी, उतनी ज़्यादा आप खुश रहना सीख जाओगे, उतनी ज़्यादा आप पीसफुल रहना सीख जाओगे। आप उतना ज़्यादा
खुद को हील कर पाओगे। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता भी डिफ़िकल्ट लगेगा, बट धीरे-धीरे आप छोटी-छोटी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएँगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड हम कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।